आर्टिकल 61 है ना, इम्पीचमेंट प्रोविजन। देखो इम्पीचमेंट वर्ड है ना आर्टिकल 61 में ये इंसर्टेड है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली ये प्रेसिडेंट के लिए ही प्रोविजन है। तो ये रिमूवल प्रोविजन, लेकिन इम्पीचमेंट वर्ड है ना एक्सक्लूसिवली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 61 में प्रोविजन है, और वो सिर्फ प्रेसिडेंट के रिमूवल। अदर पोस्ट के लिए भी यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस को यूज करते हैं, उसको भी हम लोग जनरली इम्पीचमेंट वर्ड यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में के लिए रिमूवल प्रोसेस और सेम प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट रिमूवल ये प्रोविजन है। लेकिन इम्पीचमेंट वर्ड जो इम्पीचमेंट टर्म्स है ये एक्सक्लूसिवली आर्टिकल 61 में ही यूज हुआ है फॉर प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट वर्ड है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं महाभियोग है ना, महाभियोग इम्पीचमेंट। अब ये महाभियोग इम्पीचमेंट प्रोसेस, देखो ये प्रोसेस जो है ना ये क्वासी जुडिशरी प्रोसेस है। कंप्लीट जुडिशरी प्रोसेस नहीं है, क्वासी जुडिशरी प्रोसेस, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। ठीक है, जुडिशरी प्रोसेस इसलिए नहीं है क्योंकि ये जुडिशरी का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये कंप्लीटली ये प्रोसेस कहाँ स्टार्ट होता है और कहाँ एंड होता है, हाउस में, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इनिशिएट ले सकता है, इधर लोकसभा और राज्यसभा कोई भी इनिशिएट ले सकता है। ठीक, और इनिशिएट लेना है किसी को भी, अगर इनिशिएट ले रहा है, सपोज करो लोकसभा ने इनिशिएट लिया और राज्यसभा ने इनिशिएट लिया, कोई भी ले सकता है ये इनिशिएट, जरूरी नहीं कि लोकसभा ही इनिशिएट ले, राज्यसभा भी इनिशिएट ले कर सकते। जिसने भी इनिशिएट लिया है उस हाउस का है ना एटलीस्ट 1/4 मेंबर है ना, 1/4 मेंबर का साइन होगा, मतलब इसका एसेंस होगा। ठीक है, और ऐसा रेजोल्यूशन है ना ये साइन एक साइन होगा। भाई हम देखो सबसे पहले तो ये इम्पीचमेंट है ना कब इम्पोज होगा, मतलब कब हटाएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि जब इसने वायलेशन किया है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन जब करता है तभी ये इम्पीचमेंट है ना प्रोसेस उस पर इम्पोज हो सकता है। देखो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये सिर्फ टर्म्स यूज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको एक्सप्लेन नहीं किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसमें भी यही प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट को तभी रिमूव कर सकते हो आप जब उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन किया, और उसमें बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन मतलब ब्राइब है ना, और कुछ बहुत सारे ऐसे टर्म्स लिखा हुआ कि इस बेसिस पर माना जाएगा कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी मेंशन नहीं, बस सिर्फ ये टर्म्स लिखा हुआ कि ये रिमूवल प्रोसेस तभी स्टार्ट कर सकता है, इम्पीचमेंट मोशन तभी इसके अगेंस्ट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जब उसने वायलेशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साइलेंट है, एक्सप्लेन नहीं किया है इसको, वायलेशन मीन्स व्हाट। तो लोकसभा और राज्यसभा कोई भी इनिशिएट ले सकता है। इनिशिएट लेने के लिए 1/4 मेंबर ऑफ हाउस
है ना, साइन चाहिए। और फिर ये बिफोर 14 डेज, जब हाउस में इंट्रोड्यूस करना है इसको, उससे पहले 14 डेज पहले प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना होगा कि आपके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट मोशन, है ना, हम इंट्रोड्यूस कर महाभियोग प्रक्रिया ला रहे। पहले तो 1/4 मेंबर का एसेंस चाहिए, ठीक है, एसेंस मतलब साइन चाहिए। फिर प्रेसिडेंट को बिफोर 14 डेज प्रायर इन्फॉर्म करना होगा आपको। फिर इन्फॉर्म कर दिया आपने, उसके बाद आफ्टर 14 डेज हाउस में वो रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होगा इम्पीचमेंट मोशन। अब जिस भी हाउस में उसको इंट्रोड्यूस किया है, सपोज करो राज्यसभा में या लोकसभा में, जहां भी इंट्रोड्यूस किया है, उस हाउस के स्पीकर तभी परमिशन देगा जब उसमें इतने लोगों का साइन है ना, उससे पहले वो दे ही नहीं सकता। ठीक, तो इंट्रोड्यूस हो गया। अब मान लो सपोज करो राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया है, तो राज्यसभा में फिर वो जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, ठीक है, वो कि इन लोगों ने किस बेसिस पर ये इम्पीचमेंट मोशन लाया है, क्या ये जस्टिसेबल है और नहीं है, इसके लिए वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। चेयरपर्सन जो स्पीकर जो होता है वो इन्वेस्टिगेट करा सकता है। और इन्वेस्टिगेट कराना हो तो किससे करवाएगा ये, कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा, ठीक है, मतलब उस रैंक का कोई जुडिशरी का पर्सन होगा, वो फिर इन्वेस्टिगेट करेगा। वो एक कमिटी बनाएगा, फिर वो अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट करेगा, फिर वो स्पीकर को रिपोर्ट करेगा कि देखो हमने ये जो भी एलिगेशंस लगा था उस बेसिस पर उसने रिपोर्ट कर दिया। अब इसको लगता है कि भाई जो भी है, तो रिपोर्ट वो हाउस में इंट्रोड्यूस करता है स्पीकर, रिपोर्ट को हाउस में वो इंट्रोड्यूस करेगा। फिर हाउस के मेंबर्स को लगता है कि नहीं एलिगेशंस हमारे सही है और गलत है जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हाउस के मेंबर्स वोटिंग करते हैं ना, फेवर में और अगेंस्ट में, मतलब रिमूवल के फेवर में और रिमूवल के अगेंस्ट में। अगर सपोज करो वोटिंग 2/3 मेजोरिटी से पास हो गई, 2/3 मतलब एक्चुअल, है ना, जो हाउस के मेंबर्स हैं उसका 2/3, ठीक है, एक्चुअल 2/3, स्पेशल मेजोरिटी नहीं। स्पेशल मेजोरिटी मैंने बताया था प्रेजेंट और वोटिंग ऑफ 2/3, यहाँ एक्चुअल 2/3 चाहिए ना। सपोज करो राज्यसभा में 230, कितना राज्यसभा मेंबर, 245, है ना, तो 245 है राज्यसभा मेंबर, 245 ही है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। देखो यहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सब पार्टिसिपेट करता है, कौन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पौंडीचेरी। नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करता है। इलेक्टेड नॉमिनेटेड एमएलएज और नॉमिनेटेड एमपीज ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है जब इलेक्शन होगा। लेकिन जब रिमूवल का प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट मोशन, तो उस टाइम सिर्फ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही पार्टिसिपेट कर सकता है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मीन्स ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मीन्स इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, दोनों ही पार्टिसिपेट। ठीक, तो अभी देखोगे राज्यसभा में इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स का कितना प्रोविजन है, 245 है। प्रोविजन तो ऐसे 250 का है, लेकिन 5 राज्यसभा सीट्स वैकेंट रहता है, 245। ठीक, अब इसका 2/3 जो भी होगा
उन्होंने अगर फेवर में वोट किया इम्पीचमेंट मोशन के फेवर में, दैट मीन्स इस हाउस ने प्रोसेस को कंप्लीट कर दिया, मतलब इस हाउस ने रिमूवल प्रोसेस को कंप्लीट किया। अब वो सेकेंड हाउस में जाएगा, ठीक है, लोकसभा में, सब उसको राज्यसभा ने पास किया तो अब लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में भी यही होगा, लोकसभा जो स्पीकर होगा वो भी अपने लेवल पर वो इन्वेस्टिगेट करा सकता है, ठीक है। और फिर यहाँ भी वोटिंग होगी, वोटिंग में फिर से वही 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया तो मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो। अगर सपोज को लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास नहीं हुआ, वो नहीं हुआ हो, तो उस कंडीशन में इम्पीचमेंट मोशन पास नहीं हुआ, मतलब प्रेसिडेंट कंटिन्यू एंजॉय करे। तो सेपरेटली, है ना, दोनों हाउसेस को 2/3 मेजोरिटी से, एक्चुअल 2/3 मेजोरिटी से पास होना होगा वो रेजोल्यूशन, इम्पीचमेंट मोशन, फिर रिमूवल प्रोसेस कंप्लीट। अभी तक हमारे यहाँ किसी प्रेसिडेंट को ये फेस नहीं करना पड़ा है, इम्पीचमेंट मोशन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, पास तो छोड़ो इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ। कौन लाएगा हमारे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में मोशन? पावर तो है ही नहीं, नॉमिनल प्रेसिडेंट है, अमेरिकन प्रेसिडेंट तो है ही नहीं। अभी देखना अमेरिकन प्रेसिडेंट का पावर, ये जो बाइडेन जो था ये तो बहुत ही वीक प्रेसिडेंट माना गया अभी, ठीक है। इनकी वजह से अमेरिका की काफ़ी, अब देखना ये डोनाल्ड ट्रंप आया है, ये फिर से पोलराइज करेगा अमेरिका, अमेरिकन्स को फिर से वो डोमिनेट। इम्पीचमेंट मोशन, आर्टिकल 61 में ये प्रोविजन इम्पीचमेंट।